आवाज़ जा रही है? एक आवाज़ जा रही है, एक बार रिप्लाई कर दो ज़रा। और आवाज़ जा रही है, रिप्लाई करिए। गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है? क्या स्क्रीन विजुअल है? आवाज़ जा रही है? क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? गुड इवनिंग। एक बार जैसे सारे लोग रिप्लाई करिए। क्या हमारी स्क्रीन विजुअल है? आवाज़ जा रही है? ठीक है। हमने अभी तक आपको हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया था? HTML CSS पढ़ाया, ठीक है। अभी आपको हमने क्या पढ़ाया था? अभी HTML CSS कंप्लीट किया, ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी बनवा दिया, होस्टिंग भी बता दिया। अब देखेंगे आज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखा है और मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रहा था, तो वही नोट्स है, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट है क्या? तो जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी टाइप्स की होती हैं आइए। जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स से हैं? तो पहला होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है? पहला ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंट है? तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है? जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या वर्क होता है? इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रेडीमेड होते हैं। क्या होते हैं? कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रेडीमेड होते हैं, जिसका वर्क जावास्क्रिप्ट में होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेडीमेड टूल्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ऑब्जेक्ट रेडीमेड टूल्स प्रोवाइड करता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती हैं। तो पहला आपको डिफरेंट क्या बताइएगा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? कि ये ऑब्जेक्ट रेडीमेड प्रोवाइड कराता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नो रेडीमेड टूल्स प्रोवाइड करती है। क्या आपने किसी ने कुछ कह रहे हैं आप लोग? किसी ने कुछ कह रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं? रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो जावा स्क्रिप्ट आती है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रेडीमेड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है कि नो रेडीमेड टूल्स प्रोवाइड होते हैं, जिसमें हम जावा में अपना खुद का ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, खुद का क्लास बनाते हैं। उसी तरह पीएचपी में भी खुद का क्लास, खुद का ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसी तरह पाइथन में भी, राइट। अब आती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ पिलर्स होते हैं। कौन कौन पिलर्स होते हैं? तो पहला होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा होता है इनकैप्सुलेशन, छठवा होता है एब्स्ट्रैक्शन। ये पिलर्स होते हैं। जो पिलर्स आपको आपके कॉलेज में जब जावा पढ़ाया जाता है या कोई अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम ये बताया जाता है। मैंने आपको ये पिलर्स इसलिए बता दिया ताकि आपका कोई तुमसे पूछ दे कि उप्स के कितने पिलर्स होते हैं, तो उप्स के 6 पिलर्स होते हैं। पहला होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा होता है इनकैप्सुलेशन, छठवा होता है एब्स्ट्रैक्शन। ये आपकी कुछ पिलर्स होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। अब आती है कि जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या है? जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज यूज टू अ पार्ट ऑफ वेब पेज। मतलब जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज हम वेब पेज डिजाइन करने के लिए किया जाता है। अब आती है कि द फर्स्ट नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट नेम जो आपका
जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट नेम है वह होता है लाइव स्क्रिप्ट, सेकेंड नेम होता है नेट स्क्रिप्ट, तीसरा होता है जो तीसरा जावास्क्रिप्ट का नाम पड़ा, लास्ट में जो जावास्क्रिप्ट का नाम पड़ा वो फाइनली क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ। तो फर्स्ट नेम लाइव स्क्रिप्ट हुआ, सेकेंड नेम नेट स्क्रिप्ट हुआ, और थर्ड नेम जो है या आप बोल सकते हो लास्ट नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब आता है द फादर नेम ऑफ सर ब्रेंडन इज, द फादर नेम ऑफ सर ब्रेंडन इज, मतलब जावास्क्रिप्ट के फादर का नाम क्या है, सर ब्रेंडन इच। ठीक है, अब आती है कि जावास्क्रिप्ट कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। पहले ध्यान से समझिए, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर टू टाइप, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट टू टाइप से क्रिएट करते हैं। पहला होता है डॉम, दूसरा होता है बॉम। डॉम का फुल नेम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दूसरा होता है बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी डॉम पे मैं चर्चा करूंगा, पहले ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स मॉडल समझ लीजिए। ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स मॉडल जो ब्राउजर से रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करे वो क्या है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स मॉडल होते हैं। पहला होता है अलर्ट, दूसरा होता है कंफर्म, तीसरा होता है प्रॉम्प्ट, चौथा होता है प्रिंट, पांचवा होता है लोकेशन, छठवा होता है सेट टाइम इंटरवल, और सातवां होता है सेट टाइम आउट। ये सब आपको ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स मॉडल पढ़ाएंगे, राइट। उसके बाद होता है इवेंट। इवेंट क्या होती है, तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट होते हैं, उस इवेंट पहले से प्री डिफाइन होती हैं। जावास्क्रिप्ट में जो होती हैं इवेंट वो पहले से डिफाइन होती हैं। पहला होता है ऑन लोड, दूसरा होता है ऑन चेंज, तीसरा होता है ऑन क्लिक, चौथा होता है ऑन माउस आउट, पांचवा होता है ऑन की डाउन, छठवा होता है ऑन फोकस, सातवां होता है ऑन सबमिट, और आठवां होता है ऑन माउस ओवर। ठीक है, ये आपके इवेंट होते हैं, जो इवेंट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। उसके बाद जब हम बॉम्ब की कंसेप्ट बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम बॉम्ब की कंसेप्ट बनाते हैं तो बॉम्ब का कंसेप्ट क्या होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स मॉडल। और ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स मॉडल सबसे पहले हम ध्यान से समझेंगे, राइट। जब हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला आता है अलर्ट, दूसरा आता है कंफर्म, तीसरा होता है प्रॉम्प्ट, चौथा होता है प्रिंट, पांचवा होता है लोकेशन, छठवा होता है सेट टाइम इंटरवल, और सातवां होता है सेट टाइम आउट। ये सात आपकी क्या होती हैं, ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स मॉडल होती हैं। उसके बाद इवेंट क्या होती हैं, तो इवेंट पहला होता है इवेंट ऑन लोड, दूसरा होता है ऑन चेंज, तीसरा होता है ऑन क्लिक, चौथा होता है ऑन माउस आउट, पांचवा होता है ऑन की डाउन, छठवा होता है ऑन माउस फोकस, सातवां होता है ऑन सबमिट, और आठवां होता है ऑन माउस ओवर। ये आपकी 8 प्रकार की इवेंट होती हैं जो आपको मेन पार्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, आप आराम से देखो। ठीक है, अब देखो हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं, और सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मैं मेरा जो फोल्डर है, मेरा फोल्डर का नाम क्या है, हमारे फोल्डर का नाम है बैच 6 PM। इस फोल्डर को मैं ओपन किया, और ओपन करने के बाद सबसे पहले हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स मॉडल को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे JS क्लास 1, देखिए JS क्लास 1.html, मैंने क्या किया, JS क्लास 1.html, और JS 1 की क्लास हम क्या करेंगे, आज से देखेंगे, राइट। जब हम JS की बात करेंगे तो JS क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसको रन कराने के लिए कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसको रन कराने के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब यहाँ पे समझो,
शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कर लिया, शिफ्ट के साथ क्या किया मैंने 1 प्रेस किया, और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने क्या दिया, जावा स्क्रिप्ट, टाइटल में दे दिया जावा स्क्रिप्ट। देखिए जावा स्क्रिप्ट इज अ फर्स्ट क्लास, मैंने क्या लिखा, जावा स्क्रिप्ट इज ए फर्स्ट क्लास, राइट। जब मैंने टाइटल दे दिया कि जावा स्क्रिप्ट इज ए फर्स्ट क्लास, अब प्रैक्टिकल देखो डायरेक्ट, आपने जब फॉर्म सबमिट किया होगा तो एक पॉपअप में मैसेज आई होगी, आपने देखा है कहीं, एक बार अगर देखा होगा, देखो यहाँ पे जैसे कोई फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे ऊपर साइड में एक मैसेज आती है कि फॉर्म सबमिटेड, ऐसे एक पॉपअप में मैसेज आती होंगी, आई, कभी आपने देखा है, कभी आपने देखा है, ओके, देखा है, राइट। तो सबसे पहले जब जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखोगे तो पहला टैग यूज होता है स्क्रिप्ट टैग, क्या यूज होता है, स्क्रिप्ट टैग होता है, और स्क्रिप्ट टैग को लिखने के लिए, इस जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग होता है, और स्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग तो स्क्रिप्ट टैग की क्या होते हैं, क्लोजिंग। ये स्क्रिप्ट टैग बॉडी के भी अंदर लिख सकते हैं और हेड के अंदर लिख सकते हैं, राइट। स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं और हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की जब कोड हमने लिख रहा था आपको, तो जावा स्क्रिप्ट में आपको मैंने क्या बताया था, जावा स्क्रिप्ट का जो भी मैंने पार्ट बताया कि जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखेंगे वह बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग में लिखा जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे एक मैसेज देंगे, मैसेज को ब्राउज़र के तहत प्रिंट करना है कि दिस इज अ पेन, यहाँ पे लिख दिया कि हाउ, मैंने लिख दिया हाउ कैन आई हेल्प यू, मैंने लिख दिया हाउ कैन आई हेल्प यू, मैंने लिख दिया। अलर्ट में, एक पॉपअप में अलर्ट क्या करेगा, ये ब्राउज़र की एक बॉम्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, अलर्ट क्या है, अलर्ट आपकी क्या है, अलर्ट बॉम्ब का एक ऑब्जेक्ट्स है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। अलर्ट में क्या होते हैं, जब हम एक मैसेज पास किया हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ये देखोगे हमें आउटपुट में क्या देगा, देखो पहले यहाँ पे एक हमें पॉपअप मैसेज देगा, देखो पॉपअप मैसेज कैसे दे रहा है, देखो यहाँ पे इसको मैंने रन कराया, और रन कराने के बाद देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन कराया ना, जैसे रन कराया ना, तो देखो लिखा है हाउ कैन आई हेल्प यू, लिखा है ना, लिखा है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू। शायद आपने ऐसे मैसेज कहीं देखा था, कहीं आपने मैसेज देखा होगा। तो ये मैसेज लाने के लिए ये ब्राउज़र ऑब्जेक्ट्स मॉडल का ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स है, राइट। इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले। उसके बाद अब आती है अलर्ट, मैंने पढ़ा दिया। अलर्ट क्या करता है, एक पॉपअप मैसेज देता है। दूसरा आपको क्या होता है, कंफर्म मैसेज, देखो यहाँ पे लिख दिया कंफर्म, कंफर्म, कंफर्म क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंफर्म, कंफर्म। यहाँ पे कंफर्म में लिखा आर यू, आर यू, आर यू चेंज द टेस्ट, आर यू सेव द टेस्ट, आर यू सेव द टेस्ट, द टेस्ट, आर यू सेव द टेस्ट। जैसे मैंने ये लिखा, और लिखने के बाद मैंने अलर्ट को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अलर्ट को मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। जैसे मैंने अलर्ट का कमेंट किया और कंफर्म को मैंने क्या किया, रन कराया, तो देखो अब कंफर्म का मुझे मैसेज देगा, लिखा है ना आर यू सेव द टेस्ट, क्या आप टेस्ट को सेव करना चाहते हैं तो ओके करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल दबाइए। जैसे ओके दबाएंगे तो हमारा टास्क ऑपरेशन में आएगा और सेव हो जाएगा, राइट। अभी समझिए कि कंफर्म से एक मैसेज कंफर्म किया जाता है, बस इतना समझो कि कंफर्म से हम क्या करते हैं, एक मैसेज को कंफर्म करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए कंफर्म हो गया, लिख लो इतना पहले, लिख के बोलो पहले,
हो गया इतना, रिप्लाई करो, इतना हो गया। हमने क्या बताया, अलर्ट कंफर्म बता दिया। अब प्रिंट देखो, प्रिंट अब देखिए यहाँ पे, अब प्रॉम्प्ट देखिए, प्रॉम्प्ट देखिए, प्रॉम्प्ट क्या होता है यहाँ पे देखिए, प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट आपको क्या करता है देखिए यहाँ पे। सबसे पहले कंफर्म को भी मैंने क्या किया, कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कमेंट करने के बाद अब देखिए प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में हम लिख दिए इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। जैसे इसमें लिखा तो अब देखिएगा हमारे लिए क्या आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पे कर रहा है इंटर योर नेम, और इंटर योर नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपको एक इनपुट फील्ड जनरेट करके देता है। आया समझ में, प्रॉम्प्ट क्या करता है, एक इनपुट फील्ड, एक इनपुट फील्ड क्या करता है, जनरेट करके देता है। लिख लो यहाँ पे, लिख लो इतना पहले, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सेट टाइम, इसको लिख लो, इतना लिख लो पहले, इसको लिख लो और रिप्लाई करो। अब देखिए, अब प्रॉम्प्ट क्लियर हो गया, और प्रॉम्प्ट क्लियर होने के बाद अब आपको क्या करना है, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट समझेंगे कि सेट टाइम आउट क्या होता है, ध्यान से समझना। सेट टाइम आउट क्या होता है, यहाँ पे मैंने कमेंट डाल के लिख देता हूँ सेट टाइम आउट। ये क्या वर्क करता है, ये फंक्शन, ये फंक्शन है सेट टाइम आउट। क्या है ये फंक्शन, देखो यहाँ पे सेट टाइम आउट, यहाँ पे ये भी एक प्रकार का ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसका डेफिनेशन, ये फंक्शन एक बार डिले करके आउटपुट देता है। एक बार कोई भी काम, कोई भी वर्क डिले करके देता है, डिले, डिले करने के बाद करता है, बाद करता है। सेट टाइम आउट हमारा फंक्शन क्या करता है, ये कोई भी वर्क 1 सेकेंड डिले करके देगा या 5 सेकेंड डिले करके देगा, ये जरूर करके देगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में देता हूँ, सेट सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में फंक्शन का नेम पास किया जाता है। यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको ओपनिंग कर दिया, देखो यहाँ पे ओपनिंग कर दिया, और इसमें लगा दिया अलर्ट, और अलर्ट में हम दे दिया मैसेज 2 सेकेंड, SECOND सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, ये हम लिख देंगे 2 सेकेंड बाद दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कामा लगाकर 2000 मिली सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जैसे इतना करूँगा ना, तो 2 सेकेंड बाद ये देखो डिले करके आउटपुट दे रहा है, 2 सेकेंड बाद ये मैसेज डिले करके दे रहा है, देख रहे हो, 2 सेकेंड बाद डिले करके देख रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखिए, देखिए 2 सेकेंड बाद जैसे पूरा होगा वो डिले करके देगा, देख रहे हो। देखो अभी देगा ये आउटपुट, देखो 2 सेकेंड बाद ये डिले करके दे रहा है। लिख लो पहले इतना,
गया इतना, इतना हो गया। और इतना हो जाने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आ, ये 2 सेकेंड बाद हमें क्या कर रहा है, ये आउटपुट दे रहा है 2000 मिली सेकेंड इजकल टू 2 सेकेंड होता है। अब होता है सेट टाइम इंटरवल। अब क्या हो गया, सेट टाइम, यहाँ पे लिख देंगे सेट टाइम इंटरवल, INTERVL। सेट टाइम इंटरवल में हम क्या करेंगे, ये फंक्शन, ये फंक्शन देखो यहाँ पे, ये फंक्शन, ये फंक्शन बार बार, ये देखो यहाँ पे, इसको लिख लो पहले, ये फंक्शन बार बार रिपीट करेगा, ये फंक्शन बार बार रिपीट करेगा, रिपीट करके वर्क करता है। ठीक है, सेट टाइम इंटरवल, ये फंक्शन बार बार रिपीट करके वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सेट टाइम इंटरवल। यहाँ पे देखिए टाइम सेट टाइम इंटरवल, देखो यहाँ पे लिख दिया सेट टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पे सेट इंटरवल, ये इसको बोलते हैं, सेट टाइम इंटरवल नहीं बोलते हैं, बस सेट सेट इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, सेट इंटरवल क्या करता है, ये फंक्शन बार बार रिपीट करके वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे सेट इंटरवल में फंक्शन दे देंगे हम, फंक्शन, और फंक्शन पास कर दिया, और इसमें हम टाइमिंग दे दिया, इसको ओपनिंग कर लिया, और ओपनिंग करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, टाइमिंग दे दिया 2000 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया अलर्ट में, अलर्ट में हमने एक मैसेज दे दिया, हर 3 सेकेंड बाद मैसेज देना है, 3 सेकेंड बाद, सेकेंड बाद बाद मैसेज शो होना है। अब देखिए जैसे ये मैं दूंगा ना, अब ये 3 सेकेंड, ऊपर वाला कमेंट कर देंगे जरूरी, क्योंकि नीचे वाला तभी चलेगा। जैसे ये हमने लिख कर रिफ्रेश किया तो देखो हर 3 सेकेंड बाद वो क्या हो रहा है, मैसेज शो हो रहा है। लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो पहले। इतना लिख लो पहले। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख लो इतना पहले। सेट सेट इंटरवल क्या करता है कि ये फंक्शन बार बार रिपीट करके कोई भी आउटपुट देगा। ठीक है, और सेट टाइम आउट में क्या डिफरेंट है, तो ये डिले करके मैसेज रिप्लाई करेगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, और कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने बॉम्ब की कंसेप्ट आपको पढ़ा डाला, मैंने क्या किया, बॉम्ब की कंसेप्ट सारे पढ़ा डाले, और बॉम्ब की जब कंसेप्ट कंप्लीट हुआ तो आपको ये कोड मैं क्या करूँगा, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये आपके ग्रुप में मैंने क्या किया, ये आपके ग्रुप में मैंने क्या किया, सेंड कर डाला। ठीक है, ये आपके ग्रुप में मैंने क्या किया, भेज दिया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद देखो अभी यहाँ पे इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करना या थंबनेल करना, लिख लो पहले।
हो गया इतना? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो इतना। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे इतना हो जाने के बाद अब देखो क्या करेंगे। इतना हो जाने के बाद एक न्यू फाइल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? एक न्यू फाइल लेंगे, JS क्लास सेकेंड डॉट HTML। इतना हो जाने के बाद JS क्लास सेकेंड डॉट HTML और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखा जावा स्क्रिप्ट सेकेंड क्लास। जावा स्क्रिप्ट इज सेकेंड क्लास, ठीक है, सेकेंड क्लास मैंने लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करेंगे, हम ध्यान से समझो। जावा स्क्रिप्ट इज ए सेकेंड क्लास, और यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले ड्यू टैग की, सॉरी यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग की, और सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया H1 के अंदर हमने लिख दिया हेलो उज्ज्वल। यहाँ पे लिख दिया हेलो उज्ज्वल, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, हेल्प यू, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले एक आईडी ले लेता हूँ। क्यों आईडी लेता हूँ अभी मैं बताऊँगा। आईडी इक्वल टू ए, मैं चाहता हूँ इस आईडी को गेट करके अलर्ट में प्रिंट कराएं। मैंने क्या बोला? इस आईडी को गेट करके हम अलर्ट में प्रिंट कराएं। मैंने क्या बोला? इस आईडी को गेट करके अलर्ट में प्रिंट कराएं। तो स्क्रिप्ट टैग को ओपनिंग किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने देखोगे तो क्या करूँगा, सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट में आईडी को गेट करने के लिए हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जावा स्क्रिप्ट में आईडी को गेट करने के लिए हमने क्या लगाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी को गेट करना है तो हमने क्या लगाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी की वैल्यू क्या है, ए है, डॉट वैल्यू। अब एक काम कर सकते हैं कि इस आईडी ए की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे वैर H1 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया, देखो आईडी ए को हम किस में स्टोर किया, H1 में, और H1 में स्टोर करने के बाद यहाँ पे वैर क्यों लगाया, क्योंकि वैर हमारा क्या है, ध्यान से समझना, वैर हमारा वेरिएबल का कीवर्ड है। वैर क्या है, हमारा वेरिएबल का कीवर्ड है। बस इतना समझ लो वेरिएबल क्या होता है। अभी वेरिएबल तुमको नहीं पढ़ाया, बस यहाँ समझ लो कि वैर यहाँ पे वेरिएबल का कीवर्ड है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट में मैंने क्या किया है, अलर्ट में मैंने क्या किया, H1 को प्रिंट कराया। तो अब देखो कि हमारा क्या आउटपुट मिलेगा। अब मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। जैसे मैं इस रन करा के इसको दिखाया तो यहाँ पे कह रहा है अनडिफाइन, यहाँ पे कह रहा है अनडिफाइन, यहाँ पे अनडिफाइन ही कह रहा है। देखो यहाँ पे अनडिफाइन बता रहा है। क्यों बता रहा है पता है? अनडिफाइन इसलिए बता रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने क्या लिखा है, डॉट लगा दो, बस इतना हो सकता है। एक मिनट, डॉट इनर HTML। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टेस्ट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे टेस्ट है, हेलो उज्ज्वल हाउ कैन आई हेल्प यू लिखा है। इस टेस्ट को गेट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक आईडी लिया, आईडी इक्वल टू ए। तो आईडी को गेट करने के लिए प्री डिफाइन है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये डिफाइन है जावास्क्रिप्ट में, मैंने नहीं लिखा है। और उस आईडी की वैल्यू, और यहाँ पे अगर वैल्यू रहेगा तो डॉट वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे टेस्ट है तो डॉट इनर HTML लगाएंगे, ऐसा समझ में। और H1 को मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया। तो देख लो, हेलो उज्ज्वल हाउ कैन आई हेल्प यू, जैसे ओके दबाएंगे तब जाके हमारा ये डॉक्यूमेंट है। इस स्क्रीन को हमने जावास्क्रिप्ट में क्या बोला, डॉक्यूमेंट बोला। जो यहाँ पे आउटपुट आई है, इस स्क्रीन को जावास्क्रिप्ट वालों ने डॉक्यूमेंट बोला, आया समझ में। और इसी स्क्रीन को HTML वालों ने क्या बोला, बॉडी बोला। याद रखे रहिएगा आप लोग भी। तो जो इस स्क्रीन पे आउटपुट शो हो रही है, इसी स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, इसी स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए पहले इतना।
लिख लिया, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, अब हम क्लास को गेट करना है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे H2 में लिखा और H2 में लिखा शाही ग्लोबल, यहाँ पे लिखा शाही ग्लोबल, यहाँ पे लिख दिया शाही ग्लोबल, शाही ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट एलटीडी। ठीक है, इतना होने के बाद इसमें हमने क्लास लिखा है, यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे बी लिख दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्लास को गेट करने के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया वेर H2 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। देखिए हम क्लास को गेट करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइन होता है, और इसमें लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और क्लास नेम क्या है, बी है, डॉट इनर HTML। ठीक है, और यहाँ पे H2 को अलर्ट जैसे कराएंगे तो शाही ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ आएगा। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि H2 नॉट डिफाइन कर रहा है, तो एक सेकेंड, हम क्या गलत किया हूँ, क्लास में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पे मैंने लिख दिया है H2 में क्लास में, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम क्या दे दिया है, बी दे दिया है। और सेव करके मैं जैसे एक बार रन कराऊंगा, अनडिफाइन बता रही है, कोई बात नहीं, अनडिफाइन बता रही है तो यहाँ पे कर इनर टेस्ट करके देखें, यहाँ पे इनर टेस्ट करें, यहाँ पे फिर भी अनडिफाइन बता रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाले को मैंने कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद अब देखिए, अब तो नहीं बतानी चाहिए, बता तो रहा है अभी भी। यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं, एक काम इस केस में हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम जीरो लगा देंगे। तो अब देखिए ये हमारा अनडिफाइन भी बता रहा है, एक मिनट, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, हाँ भाई गलत स्पेलिंग किया हूँ, ठीक 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 दोस्त, थैंक यू थैंक यू, स्पेलिंग गलत है, ठीक ठीक। यहाँ पे इनर टेस्ट कर देंगे तभी भी हमारा हो जाएगा, सॉरी फिर भी बता रहा है, एक मिनट, मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, डॉट इनर HTML सेमीकोलन लगाया, अब तो हो जानी चाहिए। अब फिर भी ये अनडिफाइन बता रही है, जैसे अनडिफाइन बता रहे, तो मैंने इसमें इंडेक्स वैल्यू पास कर दिया, आ गया, ठीक है, यहाँ पे सही हो गया, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे पास कर दिया, जीरो जैसे पास किया, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, हमारा मैसेज दे दिया, देख रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम हमने दे दिया क्या, क्लास नेम जैसे मैं दिया, और क्लास नेम जैसे क्लास नेम को गेट करना हो तो क्या मैंने बताया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम दे दिया, सपोर्टेड एस मन में। अब हमने यहाँ पे पी टैग में लिख दिया, पी टैग में हेलो उज्ज्वल, हेलो उज्ज्वल लिख दिया, और यहाँ पे देखिए हेलो उज्ज्वल। अब देखिए हमने आईडी सेलेक्टर बता दिया, क्लास सेलेक्टर बता दिया, और टैग सेलेक्टर बताने जा रहा हूँ, मतलब टैग सेलेक्टर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए वेर पी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर,
और क्वेरी सिलेक्टर में हमारा कौन सा टैग, यहाँ पे टैग पास करेंगे, तो यहाँ पे पी टैग है तो पी टैग पास कर दिया, डॉट इनर HTML, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पी टैग को अलर्ट में शो करा देंगे। अब जैसे पी में करेंगे ना, तो यहाँ पे हेलो उज्ज्वल आ रही है, देखिए यहाँ पे हेलो उज्ज्वल आया, और जैसे मैंने लिखा तो पी टैग में हेलो उज्ज्वल आ गया। लिख लो इतना। तो हमने आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर भी बता दिए। ये 3 सेलेक्टर मैंने आपको बता दिया, और ये तीनों सेलेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसको क्या करना है, आप इसको लिख लो फिर मुझे बताओ।